कि जहां पर बलात्कार हो और वहां की सरकार अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो, कृपया तो वैसे सरकार को इस्तीफा दे। ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल आप चर्चा होगी चौधरी बने हैं तब से ये हत्या हो रहा है। अब ये विषय आ चुका है। नहीं, आप प्लीज नेता कोई ऐसा जिला बिहार में बता दीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है कि बलात्कार दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है। पर सर माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं रहते तो कोई बात नहीं थी। सदन को लगातार 5 साल के बच्ची का, खगड़िया में 4 साल के बच्ची का बलात्कार हुआ, वहां दरभंगा में 5 साल के बच्ची। कुमार नरेंद्र आगे कोई जिला ऐसा नहीं है, सब जिला में हो रहा है। आज दिन होगा, हो रहा है, कोई दिन हो रहा है। इस पर चर्चा होगी। अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि इस पे हम ठीक है, आप कृपया बैठ जाए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। तो ठीक है, ये आप आप क्या कर रहे हैं? आसन की तरफ नहीं, मैं जब खड़ा हूँ, अब मैं खड़ा हूँ तो आप बैठ जाइए। गृह मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, चर्चा होगी। को इस्तीफा करना चाहिए। नहीं, आसन से कहा जा रहा है तो क्या आपको भरोसा नहीं है? मतलब आसन पे पूरा भरोसा है, मगर माननीय मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं, सुन रहे हैं। इससे कोई गंभीर विषय नहीं हो सकता। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि जिस राज्य में बच्चों के साथ बलात्कार हो, ऐसा है, और अगर वहां पर 24 घंटा में अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाए तो वहां मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना। 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस पे सदन को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इस पे आप शून्यकाल में उठाएंगे इसको। अभी तो महोदय इतनी बड़ी घटना है ये। 5 साल की बच्ची के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है। आप लेकिन पूछते जाइएगा कि हम ही बोलते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप नहीं, आपको अवसर मिलेगा। अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि इस पे हम ठीक है, आप नहीं, आप कृपया बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं, प्रश्नकाल चलने दीजिए। तो ठीक है महोदय, इससे कोई गंभीर विषय नहीं हो सकता। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि जिस राज्य में बच्चों के साथ बलात्कार हो, ऐसा है, और अगर वहां पर 24 घंटा में अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाए तो वहां मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कई अवसर है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये बात प्रश्नकाल चलने दीजिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये बात 2 दिन पहले नहीं, कि जहां पर बलात्कार हो और वहां की सरकार अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो, कृपया तो वैसे सरकार को इस्तीफा दे। ये कोई तरीका नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा महोदय, आप कृपया बैठ जाएं। राष्ट्रपति जी ने आपको अवसर मिलेगा। कृपया अभी बैठ जाए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। ये नेता ये विषय आ चुका है। नहीं, आप प्लीज नेता आपसे अनुरोध, कृपया बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। संसदीय व्यवस्था में कई अवसर आते हैं, आपको मौका मिलता है, लेकिन प्रश्नकाल जिसका सीधा संबंध जनता से है उसे आप बाधित करेंगे तो क्या फल निकलेगा? इसलिए आपसे अनुरोध है कि अभी नहीं फिर नहीं, आप महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं खड़ा नहीं, आसन से जब मैं खड़ा हूँ तो आप बैठ जाइए। आसन देखिए, आप फिर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। महोदय, श्री सदन में
माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, इतना ही कह दें कि इस पे जवाब दिया जाएगा इस वक्त, तो हम लोग बैठ जाते हैं। नहीं, आसन से कहा जा रहा है तो क्या आपको भरोसा नहीं है? मतलब आसन पे पूरा भरोसा है, मगर माननीय मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित नहीं तो हैं, सुन रहे हैं। कि मेरा फलना जिला चुन अब क्या हुआ है दरभंगा जिला में? कोई ऐसा जिला बिहार में बता दीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है कि बलात्कार दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, छोटा छोटा बच्चियों के साथ हो रहा है। कोई जिला ऐसा नहीं है, सब जिला में हो रहा है। आज दिन हो होगा, रहा इस है, पर- रोज दिन हो रहा है। इस पर चर्चा होगी। गृह मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, चर्चा गृह होगी। मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए। बिल्कुल, जब आप से चर्चा सम्राट होगी इस चौधरी पर। बना है तब से ये हत्या हो रहा है बेटियों के साथ। आप नहीं नहीं आप चर्चा होगी। ये कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। अल्पसूचित डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। आप प्रश्नकाल आप शून्यकाल में चर्चा कीजिएगा। अभी प्रश्नकाल शुरू हो गया। आप बैठ जाए कृपया। आप पर सर माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं रहते तो कोई बात नहीं थी। नहीं, सदन को लगातार 5 साल के बच्ची का, खगड़िया में 4 साल के बच्ची का बलात्कार हुआ, वहां दरभंगा में 5 साल के बच्ची का बलात्कार हुआ। माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक नहीं प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक, ये आप क्या कर रहे हैं? आसन की तरफ नहीं, मैं जब खड़ा हूँ, अब मैं खड़ा हूँ तो आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष कृपया बैठ जाएं। और मैंने कहा कि कई अवसर होते हैं, आप विशेष वाद विवाद करवाइए, आप शून्यकाल में मामले को उठाइए, आप ध्यानाकर्षण नहीं। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ। नहीं अभी मैं बैठ जाऊंगा तब कुछ। पहले आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। सदन नियम से चलता है। आप बिना अनुमति लिए फिर खड़ी हो गई। आप आसन से अनुमति लीजिए। ये सदन ऐसे नहीं चलता है। नहीं, अभी नहीं, मैं अनुमति दूंगा। आप बैठकर, मैं अनुमति दूंगा इसके लिए, लेकिन समय पर। अभी प्रश्नकाल पर सब खड़े हो गए थे। नहीं, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, समय बता दीजिए, समय कितना बजे हम लोग करेंगे? माननीय मंत्री कौन है? सभापति महोदय, जवाब आया। वस्तु स्थिति यह है कि कहलगांव अनुमंडल मुख्यालय के नजदीक राष्ट्रीय उच्च पथ 80 के चौड़ीकरण कार्य हेतु अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है एवं 10 मीटर चौड़ाई में PQC कार्य कराया जा रहा है। पूरा लगातार अतिक्रमण होता रहा, ये बात सही है, ढलाई कर लिया गया। मैं अलग से इसको दिखवा लेता हूं। अगर अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ होगा तो उसको तुरंत करा लिया जाएगा। अब माननीय सदस्य श्री कुमार नगेंद्र। कुमार नगेंद्र आगे आगे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य श्रीमती शशि यादव,
माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार, माननीय सदस्य श्री अब्दुल वारिस सिद्दीकी, माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। महोदय जवाब नहीं मिला है महोदय। हाँ, कोई पूरक अगर पूछना हो तो। महोदय भलुआई बाजार जो कौआ को जवाब नहीं मिला है। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, ये प्रश्न स्थानांतरित है महोदय पंचायती राज विभाग को। क्या हुआ? स्थानांतरित हो गया है, दूसरे दूर उत्तर होगा। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार, माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। सभापति महोदय जवाब मिल गया है। हम माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहते हैं कि आपने जवाब में यह कहा है कि 5 वर्षों तक इसका रख रखाव होगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम आप तय करिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि ग्राम पंचायत में सोलर लाइट लगाने का। स्थिति यह है सभापति महोदय कि 20-20 दिन 25-25 दिन तक टोल फ्री नंबर भी है, लेकिन रेस्पॉन्स टाइम विभाग को तय करना चाहिए कि कितने समय में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको मरम्मत किया जाएगा। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट में जब कुछ खराबी आती है तो 72 घंटे के अंदर उसको अगर ठीक नहीं हो पाता है तो संबंधित एजेंसी जो उसका रखरखाव कर रही है उसके ऊपर पेनल्टी की भी व्यवस्था की गई है। ठीक।